नमस्कार दोस्तों, राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है जस्ट अभी अभी पता चला। इस वजह से आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा ताकि आपको भी पता चले आखिर राखी किस समय बांधना है, क्योंकि सही मुहूर्त में किया गया काम का परिणाम बहुत ही भयानक और बहुत ही अच्छा होता है, जिसका परिणाम इतने लाभ होते हैं कि शायद आप उतना उम्मीद भी नहीं कर सकते। इस वजह से आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं आखिर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। वैसे राखी यदि देखा जाए तो हर साल तो मनाया जाता है और इस साल भी मनाया जाएगा। राखी हर साल का मनाया जाने वाला त्यौहार है, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक वाला त्यौहार है। राखी के दिन सभी बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि बहन जो सगी बहन होनी चाहिए और सगा भाई होना चाहिए। आप सच्चे दिल से आप जिसे अपना भाई और जिसे अपनी बहन मान करके आप राखी बांधने का कार्य कर सकते हैं। राखी बांधना एक बहुत ही शुभ कार्य होता है और कोई भी शुभ कार्य हमेशा शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। वैसे रक्षाबंधन की यदि तिथि देखा जाए तो रक्षाबंधन हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और पूर्णिमा तिथि जो रहती है सावन का आखिरी दिन होता है, अर्थात सावन का आखिरी दिन को ही रक्षाबंधन होती है और उसके बाद भद्रा मास की शुरुआत होती है। तो इस बार भी ठीक वैसा ही होगा, सावन महीने का शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ही मनाया जाएगा और उसी दिन सावन की समाप्ति भी होगी। लेकिन इस बार की जो पूर्णिमा तिथि है 2 दिनों की पड़ गई है, बीच में पड़ गई, जिसकी वजह से असमंजस की स्थिति पड़ गई है। पूर्णिमा तिथि हमारा 30 अगस्त को सुबह के समय में 10:56 पर लग रही है और 31 अगस्त को 7:05 पर समाप्त हो रही है, जिसकी वजह से 2 दिनों में पूर्णिमा तिथि हो गई और असमंजस की स्थिति बन गई है कि आखिर रक्षाबंधन मनाए तो मनाए कब। तो 30 अगस्त को देखा जाए तो पूरा का पूरा दिन, लगभग जो 11 बजे के बाद का समय है, पूरा का पूरा दिन पूर्णिमा तिथि रहेगा और ज़्यादा चांस यही बनता है कि 30 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाया जाना चाहिए। लेकिन रक्षाबंधन जो शुभ कार्य होता है तो शुभ मुहूर्त का भी होना बहुत ही जरूरी होता है। तो बड़े इस बात का दुख है कि इस बार का रक्षाबंधन में जो भद्रा काल होता है ना, बहुत ही बुरी तरीके से पीछे पड़ा हुआ है। भद्रा के समय में कोई भी कार्य शुभ नहीं होता है, भद्रा के समय में कोई भी कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि भद्रा जो शनि की बहन है और ब्रह्मा जी ने भद्रा को साप दिया था कि भद्रा के समय में अगर कोई शुभ कार्य करना चाहेगा तो वह कभी सफल नहीं हो सकता, उसका परिणाम जो बिल्कुल ही भयानक खतरनाक होता है। तो भूल करके भी भद्रा के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन तो अति शुभ कार्य है, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक वाला त्यौहार है। पूरे साल एक बार में पड़ता है और वो भी अशुभ समय में कर दे। अरे कितना भी तुम तेजी में रहना भैया, अपनी बहन से राखी मत बंधवाना, और बहनें भी भाई कितना भी तेजी में रहे तुम भूल करके भी भद्रा के समय में राखी मत बंधवाना, क्योंकि भद्रा के समय में किया गया परिणाम बहुत ही अशुभ होता है और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक जो भाई बहन के दरार काम कर देगा। इसी भद्रा के समय में ही लंकापति रावण के कलाई में सुपनखा ने राखी बांधी थी। उन्होंने इस अशुभ समय को ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया, जिसके बाद हुआ क्या, भद्रा का साया पड़ ही गया लंकापति रावण पर और पूरा का पूरा उसका सर्वनाश हो गया 1 साल के अंदर ही। क्या आप अपने भाई का सर्वनाश करना चाहती हैं? राखी मत बांधना, राखी मत बंधवाना ठीक है, लेकिन अशुभ समय में अशुभ मुहूर्त में कोई भी काम नहीं करना चाहिए और इस राखी बांधने का कार्य भी मत करना। तो भद्रा कब से कब तक है? जिस समय पूर्णिमा तिथि लग रही है तभी से भद्रा का भी शुरुआत हो जा रहा है। इस वजह से हम लोग 30 अगस्त को रक्षाबंधन दिन के समय में नहीं मना सकते हैं और भद्रा रात को 9:01 तक रहेगा, जिसकी वजह से 9 बजे तक तो आप जो रक्षाबंधन मनाने के लिए सोचना भी मत। रात्रि 9:02 से आप जो रक्षाबंधन मनाने के लिए फ्री है। उसके बावजूद भी कुछ शुभ समय शुभ मुहूर्त का जानना अति आवश्यक होता है। रात्रि को 9 बजे के बाद, मतलब 9:03 से लेकर के 11 बजे तक बहुत ही शुभ मुहूर्त राखी बांधने का बन रहा है। प्रदोष काल में ही थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन क्या इस शुभ काम को करने के लिए थोड़ा सा कठिनाई नहीं सह सकते? इस वजह से
हमें आपसे विनती है कि यदि रात्रि के समय में राखी बांधने का शुभ कार्य करते हैं तो इससे अच्छा परिणाम कभी नहीं होगा। लेकिन कहीं कहीं पर यह भी परंपरा है कि रात्रि के समय में रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। तो उनके लिए भी बड़ी अच्छी बात है, खुशखबरी की बात है कि अगले दिन भी पूर्णिमा तिथि है, लेकिन कुछ ही समय तक है। 31 अगस्त को 7:05 तक ही पूर्णिमा तिथि है। तो उसके पहले ही कोशिश करें कि रक्षाबंधन का त्यौहार मना लें। सूर्योदय के बाद, सूर्योदय 5:48 हो रहा है और 7:05 जो बीच में 1-1.5 घंटा का समय है, उसी के समय के बीच में कोशिश करें कि रक्षाबंधन का त्यौहार मना लें। लेकिन जब यह समय शुभ मुहूर्त का समय बीत जाएगा, पूर्णिमा तिथि जब बीत जाएगी, तो रक्षाबंधन बांधने का कोई फल नहीं होता है। जब बहनें भाई के कलाई में राखी बांधती है तो बहनें अपने भाई के स्वास्थ्य के लिए तथा उन्नति के लिए भगवान से कामना करती हैं, भगवान से विनती करती है, और वहीं पर भाई भी अपनी बहन के कुछ उपहार देते हैं तथा सदा रक्षा करने का वचन देते हैं। ये होता है भाई बहन का प्रेम का त्यौहार। रक्षाबंधन के मनाने के कई सारे कारण भी मैंने अलग अलग वीडियो आपको दिए हैं, लेकिन ये जो संशयात्मक बात हमेशा बन रही है कि रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाए, रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाया या 31 अगस्त को, तो साफ साफ मैं एक शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि आप जब चाहे तब मना ले, लेकिन अशुभ समय नहीं होना चाहिए। अशुभ क्या होता है? भद्रा का समय। तो भद्रा को त्याग करके ही आप जो है रक्षाबंधन मना लें। रात्रि के समय में भद्रा समाप्त हो रही 9:01 के, उसके बाद आप जब चाहे 30 को मनाएं या 31 को मनाएं, सुबह 7:05 से पहले 31 अगस्त को। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मानसिकता क्या है। यदि आप भगवान पर विश्वास रखते होंगे, सकारात्मक नकारात्मक शक्तियों पर विश्वास करते होंगे, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जो है शुभ समय और शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधने का कार्य करेंगे। लेकिन यदि नहीं मानते होंगे तो आपके लिए कुछ नहीं है, कभी भी बनवा लें। लेकिन बहनें खास तरीके से इस शुभ समय का ध्यान जरूर ही रखें, नहीं तो आपके भाई के जीवन पर बहुत ही बड़ा संकट आ सकता है। शनि दोष लग सकते हैं, राहु का दोष लग सकता है। उसके बाद हो गया क्या, आपके भाई का जीवन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। कोई नहीं बचा सकता, खुद महादेव भी आ जाएंगे तो नहीं बचा पाएंगे ऐसी, क्योंकि उन्होंने समय का अपमान किया है, शुभ मुहूर्त में कार्य नहीं किया। अगर शुभ मुहूर्त नहीं बनता तब कुछ क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है, लेकिन शुभ मुहूर्त होने के बावजूद भी उसने गलत काम किया, इस वजह से खुद महादेव भी नहीं आएंगे बचाने। शनि का दोष, राहु दोष लग सकता है, आपके भाई का जीवन पूरा तबाह हो सकता है। तो आप कोशिश यही करें सभी मेरी बहनें, भद्रा को समय को छोड़ करके रात्रि के समय में या 31 अगस्त को आप जो राखी बांधने का शुभ कार्य को संचालित करें। आपका भाई का जीवन तथा आपका भी जीवन हमेशा सुखमय रहेगा, भगवान की कृपा भी हमेशा बनी रहेगी। प्रभु श्री राम, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान विष्णु, सबकी जो कृपा है आपके ऊपर बरसेगी, इस शुभ मुहूर्त में शुभ काम करते हैं तो।